तो पहले सवाल में बोल रहा है कि प्रूव करो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे अगर a जो है वो 0 से बड़ा होगा एंड d जो है वो जो छोटा होगा, तो क्या होगा, ये अगर y है, ठीक है, तो y जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे बात करते हैं a यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन में 1 है जो कि 0 से बड़ा है, और d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है, -3 का होल का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 6, तो ये आ गया, ठीक है, 9 माइनस 24 विच इज -15, राइट, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव यानी 0 से छोटा है। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, y इक्वल टू, अगेन हम ये बात करेंगे कि y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कि अगर a लेस देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो अगर y है तो y क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा। तो देखो a मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर, जो कि यहाँ से दिख ही रहा है -1 है, राइट, तो 0 से छोटा हो गया। अब रही बात d की, d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर यानी b कितना है 4, तो b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है -1, ठीक है, c कितना है -6, राइट, तो ये कितना है, ये आ गया 16, अब 3 बार नेगेटिव आ गया, ठीक है, -4 -a1 और -6, तो ये कितना आ गया, वापस से माइनस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जा 24, ठीक है, तो ये आ गया -8, अगेन ये 0 से छोटा है, तो ये जो क्वांटिटी है, ये एक्सप्रेशन है, ये क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें साइन का, तो a जो है वो क्या है, a है पॉजिटिव जो कि 0 से बड़ा है, और d की बात करेंगे, d कितना हो गया, b स्क्वायर -4 का स्क्वायर, राइट, b स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 7, तो कितना हो गया 16 माइनस 4 टू जा, ठीक है, 8 7 जा 56, ये बात समझ आ रही है, और ये हो गया -40 जो कि नेगेटिव है। तो अगेन बिकॉज a जो है 0 से बड़ा है और जो d है वो 0 छोटा है, तो जो y है, अगर मैं इसको y एज्यूम कर रहा हूँ, तो y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रूव करने बोल रहा है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो a तो दिख ही रहा है -2, ठीक है, a क्या हो गया लेस देन 0, d की बात करेंगे तो b स्क्वायर बोले से 3 का स्क्वायर -4, a कितना है -2, c कितना है -4, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9, अब -4 टू 8, ये आ गया 32, राइट, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन तुम देखोगे, यहाँ जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, ये आ गया -23, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे साइन का, तो ये नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे वही हो रहा है, a 0 से छोटा है और d भी 0 से छोटा है, तो ये जो क्वांटिटी होगा, सॉरी जो एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ बोल रहा है कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो अगेन यहाँ पे वही करेंगे अपन लोग, ठीक है, a जो है यू कैन सी -1 लेस देन 0, d जो होगा b स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर -4, a कितना है -1, c कितना है -3, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 -4 3 जा 12, तो यहाँ -3 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे बिकॉज a लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये सभी केसेस में, ठीक है, जहाँ जहाँ d जो है लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे इसके रूट्स रियल नहीं होने वाले हैं, मतलब द कर्व विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, तो a की बात करेंगे, a क्या है 3 है जो कि 0 से बड़ा है, और d की बात करते हैं, d होता है क्या, b स्क्वायर -4 ac, तो b कितना है k, तो b स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है -1, ठीक है, तो कितना आ गया k स्क्वायर प्लस 12। अब यहाँ पे ऑब्वियसली, ठीक है, ये जो क्वांटिटी होगा ये क्या होगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आएगा, अल्टीमेटली जो d होगा वो में से क्या होगा, 0 से बड़ा ही आएगा, तो ऑब्वियसली a 0 से बड़ा हो गया और d 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ k को कुछ भी ले लो, अल्टीमेटली जो k का स्क्वायर होगा ना, k का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, तो k जब 0 होगा तब ये 12 होगा, और k कुछ भी हो, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में, उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा 12 से बड़ा ही आएगा, तो अल्टीमेटली d जो हुआ वो तो पॉजिटिव हुआ ना, 12 से बड़ा हुआ मतलब क्या, d 0 से बड़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द कंडीशन दैट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो देखो जो a है वो है 2, ये तो तुम्हारे 0 से बड़ा हो गया, तो अगर इसको हमेशा 0 से बड़ा होना है तो d को क्या होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा, राइट, तो लिखूंगा b स्क्वायर -4 ac, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, 0 से छोटा, तो कितना आ गया
के स्क्वायर शुड बी सॉरी के स्क्वायर माइनस ये आ गया 4 to 8 to 16 लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करेंगे इसको फैक्टराइज कर लेते चलो, तो कितना आएगा, ये आ गया के प्लस 4, ठीक है, और के माइनस 4 लेस देन 0, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है, तो इसके जो दो क्या बोलना चाहिए सॉल्यूशंस है, ठीक है, वो कितना है -4 एंड +4। तो हमको पता है मेथड ऑफ इंटरवल से, ठीक है, कि यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव और यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, मतलब इफ यू टेक एनी वैल्यू ऑफ के व्हिच इज ग्रेटर देन 4, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, और हम चाह रहे नेगेटिव हो तो हमको -4 से 4 के बीच का कोई एक नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो हम ये बोलेंगे कि जो के है, ठीक है, जो के होगा इट शुड बी, ठीक है, समवेयर बिटवीन -4 to 4। मेरी बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगेन ऑलवेज पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब क्या, सबसे पहले देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, जो कि 0 से बड़ा है। तो हम बात करेंगे डी का, डी क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। डी होता क्या है, बी स्क्वायर स्क्वायर सी, तो मैं लिखूंगा माइनस बी कितना है, a + 2 -a + 2, ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, -4 ए कितना है 1, सी कितना है सी, राइट, मतलब 4 सॉरी, ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, तो ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव उससे मतलब नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, चलो a + 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो गया 4 का स्क्वायर, राइट, लेस देन 0। तो इसको मैंने फिक्स करो क्या, तो a + b - b लगा दो, ठीक है, तो कितना आ गया a + 6 और ये आ गया a - 2 लेस देन 0। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अपन लोग लगाएंगे मेथड ऑफ इंटरवल, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो दो इसके सॉल्यूशन क्या क्या आ रहे हैं, ये आ रहा है, एक तो -6 आ रहा है और एक +2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर लिए a का जो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, राइट। टेक एनी नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 2 फॉर a, द एक्सप्रेशन विल गिव यू सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ठीक वैसे ही इफ यू टेक एनी नंबर लेस देन -6 तभी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन इफ यू टेक एनी नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन -6 लेस देन 2, तो वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और हमको नेगेटिव चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सो ए शुड बी समवेयर बिटवीन, ठीक है, -6 एंड +2। तो कोई भी नंबर ले लो का, ठीक है, -6 से +2 के बीच, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्वांटिटी जो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि कहाँ x का वैल्यू क्या क्या होगा फॉर व्हिच इट विल बी नेगेटिव, ये बोलना चाह रहा है, राइट। तो सबसे बात करते हैं इसके a का, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a जो है वो कितना है, 12 है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले अपन इसका क्या करते हैं, अपन इसके रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा होना चाहिए 7। तो इसको क्या हम करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x आएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी -4, a कितना है 12, c कितना है -10, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 2a यानी 2 × 12, ठीक है। तो कितना आ गया -7 प्लस माइनस √ ये आ गया 49 और ये ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 12 4 जा 48 और 48 10 40, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये तुम्हारा माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 480 अपॉन 24, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो कितना लिखते हैं, -7 प्लस माइनस √ ये आ गया 925, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, अपॉन 24, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, -7 प्लस माइनस ये मेरे ख्याल से होता है 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 अपॉन 24, राइट। तो एक बार लेंगे प्लस में, तो इसमें कितना आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा 23 -7 ले लेते हैं, ठीक है, 23 -7 अपॉन 24, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 16 अपॉन 24, तो 8 से कैंसिल कर देते कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करेंगे h2 का, तो आ जाएगा -30/24, ठीक है। अगेन तुम चाहो तो 6 से कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा -5/4, ठीक है। तो इसका अगर नंबर लाइन
मतलब जो मेथड ऑफ इंटरवल है वहाँ से अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो दो सोल्यूशन आ रहे हैं कितने कितने आ रहे हैं, -5/4 आ रहा है, ठीक है, और 2/3 आ रहा है, ठीक है। सो इफ़ यू टेक एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 2/3 तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यानी जो आंसर होगा वो होगा सो x हैज टू बी समवेयर बिटवीन, ठीक है, -5/4 एंड 2/3। सिंपल था, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज नहीं बोल रहे हैं, मतलब x क्या होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ऑलवेज बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में, हाँ सॉरी ऑलवेज बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं a कितना है, a मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर व्हिच इज 1, तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। तो ऑलवेज पॉजिटिव बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा अपने को, d को 0 से छोड़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब d कितना है, d है b स्क्वायर इन माइनस टाइम्स, ठीक है, 3a - 1 का ये हो गया b स्क्वायर, ठीक है, -4 टाइम्स a कितना है 1, c कितना है कांस्टेंट टर्म यानी 2a स्क्वायर प्लस 2a - 11, राइट। अब ये जो क्वांटिटी है ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखते क्या आता है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 9a स्क्वायर, ठीक है, और नेगेटिव साइन का मतलब नहीं है, -2ab 6a प्लस 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 to the 8a स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा प्लस सॉरी, ठीक है, -8a प्लस 44, ये क्या होना है 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, तो 9a स्क्वायर -8a स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर -6a -8a, ठीक है, -6 से -8 होगा -14a, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 45, ये क्या होना 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन कर लेते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, a स्क्वायर -14a प्लस 45 का, ठीक है, तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, a स्क्वायर -9a - 5a प्लस 45, ठीक है। तो यहाँ पे a कॉमन चला गया, तो यहाँ पे a -9 - 5 कॉमन चला गया, a -9, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा a -9 और क्या a -5। तो अगेन अगर हम करेंगे मेथड ऑफ इंटरवल का, राइट, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये आ गया 5 और ये आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबर 9 से बड़ा है, ठीक है, या 5 छोटा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर 5 और 9 के बीच में है, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमको नेगेटिव चाहिए, राइट, हमको डी जो है उसका नेगेटिव चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a जो होगा वो होगा समवेयर बिटवीन 5 एंड 9, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल था। नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x कुछ भी हो, ठीक है, तो a को कहाँ आना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे a का, a मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर जो कि 0 से बड़ा है, तो जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखते हैं, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4ac, ये जो क्वांटिटी 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, 16a स्क्वायर माइनस 8 <0, तो 18 कैंसिल कर लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, <0। अब यहाँ तुम जाओ तो 2 को भी कैंसिल कर सकते हो, मतलब क्या, ऐसे लिख दो, चलो, a स्क्वायर माइनस 1/2 <0, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया a प्लस 1/√2, ठीक है, और यहाँ पे a माइनस 1/√2, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे वही मेथड ऑफ इंटरवल से क्या आ जाएगा, सो a को समवेयर बिटवीन, ठीक है, क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा -1/√2 के बड़ा और 1/√2 से छोटा, राइट। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सो इसका हो गया ऑप्शन डी, -1/√2 से +1/√2, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ई, जो बोल रहा है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपन सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्योंकि तुम देख सकते हो जो a है, ठीक है, वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, a कितना है यहाँ पे -2 है। तो जब a -2 होता है तो हमको क्या मिलता है, हमको कनकेव डाउन मिलता है, हमको मिलता है एक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो होता है, सो जो y मैक्सिमम होगा, या इस केस में तो y मैक्सिमम मिलेगा, वो कितना होता है -d/, वो होता है -d/4a, ठीक है। तो -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, या सिंपली तुम बोल सकते हो 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a बोलो, चलो,
ठीक है, या तो ऐसे लिखो चलो c माइनस डी स्क्वायर पर 4 है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो देखते कितना आता है, c मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे 3, माइनस b बोले तो क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि है 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, राइट। तो कितना आ रहा है, 3 माइनस ये आ गया 25 अपॉन, एक काम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 4 टू 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 जा 24 प्लस 25, तो आ गया 49 अपॉन 8, ठीक है। तो इसको तुम चाहो तो मिक्स प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 6 8 जा 48 प्लस 1 49 अपॉन 8, तो 6 1/8, सिंपल था, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर रियल एक्स। अब यहाँ पे सोचना इस चीज को, देखो ये जो दिया हुआ है ना, रियल एक्स बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब कि अपन एक काम करते हैं, अपन इसको एज्यूम करें तो वाई, ठीक है, तो हमको वाई मिनिमम निकालना है बेसिकली, राइट। हमको क्या निकालना है, वाई मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे सवाल में क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, ये जो बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे अपन इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 6x², मैं समझा 2 मिनट को, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 21 इज इक्वल टू वाई टाइम्स क्या, 5x² माइनस 18x प्लस 17, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का है ना, ठीक है, उसको अपन साथ में x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अपन x का स्क्वायर में क्या बनाएंगे, विल फॉर्म ए क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और इधर आके क्या हो जाएगा, वो -5y हो जाएगा, मैं रीअरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस x, यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 18y माइनस 22, ठीक है। और साथ में आएगा कांस्टेंट टर्म, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 21 माइनस 17y, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है फॉर्म हो गया इक्वेशन इन x। अब हमको पता है इसके जो दो रूट्स, मान लो मैंने बोला x1 एंड x2 मैंने बोला, जो भी है, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि दोनों रियल है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर रियल x, ठीक है। तो इसके जो दो रूट्स हैं, अगर वो रियल है तो पक्का क्या होना पड़ेगा, जो d है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 से, ठीक है, बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हम लिखेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका d क्या है, इसका d है 20⁻⁴, राइट। तो इसके d को लिखेंगे क्या, इसका d हो गया 18y माइनस 22, ये हो गया b², ठीक है, माइनस 4 टाइम्स a 6 माइनस 5y, ठीक है, c 20 माइनस 17y। मेरी बात समझ आ रही, मैंने क्या किया, ठीक है। ये क्या होना पड़ेगा 0 से, ठीक है, ये होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, और यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो एक काम करते हैं, वो 4 को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते क्या आता है, सो यहाँ बचेगा 9y माइनस 11 का होल का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 6 माइनस 5y और 20 माइनस 17y, ठीक है। ये क्या होना, 0 से बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सिमुलेट करते हैं, क्या आता है, ठीक है। तो 81y² प्लस 121 माइनस, ठीक है, 99 2 जा यानी 198y माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आ जाएगा 126 नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, फिर पॉजिटिव के साथ आएगा, प्लस यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 102, ठीक है, फिर अगेन पॉजिटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 105y, फिर आएगा नेगेटिव साइन के साथ 17 5 जा, राइट। तो ये आ जाएगा 85y² शायद ना, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 81y² और ये आ गया माइनस 85y², राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे -4y², ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं y वाले कहाँ टर्म्स आ रहे हैं। ये आ गया -198y, ये आ गया 102, ठीक है, और ये आ गया 105, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया तुम्हारा 105 और 102 ऐड हो गया, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 207, ठीक है, और 207 में से क्या हो जाएगा, 198 माइनस आ गया, राइट। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ठीक है, बचेगा प्लस, सॉरी, ठीक है, ये होगा, ठीक है, 207 माइनस ये हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ बचेगा प्लस 9y, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या क्या बचा, कांस्टेंट बचा 120 और माइनस 126, तो ये आ जाएगा -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें काम करते हैं, अपन पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते क्या आता है। तो ये आ जाएगा 4y² माइनस, ठीक है, 9y प्लस 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे फैक्टराइज, तो 4y², ठीक है, माइनस 4y माइनस 5y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4y कॉमन ले लो,
तो कितना बचेगा y माइनस वन माइनस फाइव कॉमन ले लो, y माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y माइनस वन और ये कितना आ गया 4y माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। अब अगर बात करेंगे मेथड ऑफ इंटरवल का, राइट, तो मेथड ऑफ इंटरवल जो दो नंबर आ रहे हैं हमारे, ठीक है, वो आ रहा है कितना, एक आ रहा है 1, ठीक है, और एक आ रहा है कितना, और एक आ रहा है 5/4। तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव बोल रहा है ना, हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो देखो 5/4 से बड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव। 1 से छोटा होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन हमको चाहिए क्या, नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा। मतलब समझ लो कि जो y आएगा ना, सो y को होना पड़ेगा कहाँ से कहाँ, सो y हैज टू बी, ठीक है, ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू क्या 5/4। तो एज यू कैन सी y का जो मीन वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। मेरी बात समझ रही है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी वैसे ही सवाल है, ठीक है, बोल रहे हैं कि इफ x इज रियल, अगेन हम क्या करेंगे, इसको y एज्यूम करेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो 11x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू y x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4yx, ठीक है, प्लस 2y, ठीक है। अब करेंगे अपन रीअरेंज, x का स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा माइनस y, ठीक है, प्लस s को ले लो कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा माइनस 4y, ठीक है, और यहाँ बचे क्या, कांस्टेंट टर्म को लेकर 6 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू 0। अगेन ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया x में, और क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है x रियल है तो इसका जो d होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसका d क्या है, इसका d है 20 माइनस 4c, तो 12 माइनस 4y 20 स्क्वायर माइनस 4, a कितना हो गया 11 माइनस y, c कितना हो गया 6 माइनस 2y, राइट। ये क्या होना चाहिए, 0 से इक्वल टू या बड़ा होना चाहिए, राइट। तो इसमें भी अपन वही करेंगे जैसे पिछला किए थे, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बाहर आ गया, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 माइनस y का होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे तुम चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो 4 2 8, 11 माइनस y, ठीक है, तो 3 माइनस y ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 8 को कैंसिल कर देते हैं तो कितना मिलेगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, समझ मेरी बात, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको समझ लो कि ये ऐसा है, दिस इज लेट्स से दिस इज y माइनस 11 और y माइनस, एक ही बात हुआ, मैंने दोनों को साइन चेंज कर दिया, राइट। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3y माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है, 14y और यहाँ बचेगा प्लस 33, ठीक है, ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये y है, ध्यान देना ना, ये जो है ये y है ना, हाँ ये y है, तो y है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आता है, सो 2 9 18 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 33, समझ बात, ठीक है। अब लाइक टर्म स्क्वायर कर लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस y कितना हो गया, y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 कितना हो गया, सॉरी 14y कितना हो गया, प्लस 2y हो गया, ठीक है। और 18 माइनस 33 कितना हो गया, माइनस, ठीक है, 15 हो गया, सही है ना, हाँ ये हो गया ऐसा, राइट। तो इसको करेंगे फैक्टराइज, तो देखते हैं क्या आता है, तो y स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया माइनस 3y प्लस 5y माइनस 15 करेंगे 0, तो ये इसको करेंगे फैक्टराइज, तो क्या आएगा देखते हैं, y माइनस 3 प्लस y, सॉरी प्लस 5, ठीक है, y माइनस 3 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 और y प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम करेंगे मेथड ऑफ इंटरवल, राइट। तो यहाँ पे देखते क्या आता है, इसके दो जो सोल्यूशन आएंगे वो आएगा -5 और +3, ठीक है। अगर पॉजिटिव चाहिए होता तो अपन ये वाला लेते हैं, ठीक है, और अगर नेगेटिव चाहिए तो अपन ये वाला लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव, राइट। तो हम बोलेंगे कि जो y होगा -5 से छोटा या बराबर होगा और 3 से, ठीक है, बड़ा या बराबर होगा। मतलब समझ लो कि -5 और 3 के बीच में लाई नहीं कर सकता, तो ये बोल रहा है कि इट कैन नॉट लाई बिटवीन -5 और 3, ठीक है। -5 होगा या छोटा होगा तो चलेगा, y जो है वो 3 होगा, बड़ा होगा तो चलेगा, ठीक है, बट -5 और 3 के बीच में लाई नहीं करना चाहिए। सो इतना ही है, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलता है वीडियो में, बाय बाय।